Hello and welcome, students. Today we are going to read out a new poem from English literature book. So far we have completed 3 chapters from reader course book. तो अब हम उसको वहीं उसका जो सिलेबस है वहीं छोड़ते हैं और आज हम न्यू पोएम फ्रॉम अ न्यू बुक इंग्लिश लिटरेचर बुक आगे पढ़ते हैं. ओके. So, students, this poem is about a boy who is very fond of eating candies, cakes and chocolates. और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप सभी को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर एक तरफ आपके सामने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें रख दी जाएं और दूसरी तरफ आपके सामने कैंडीज़, चॉकलेट्स रख दी जाएं तो आप कैंडीज़ और चॉकलेट्स ही लेना पसंद करोगे, है ना? तो ये जो पोएम है ये भी ऐसे ही किसी लड़के के बारे में है जिसे ये खाना बहुत पसंद है. दिस पोएम इज रिटन बाय एडगर्ड फॉसेट, एन अमेरिकन पोएट. Okay, most of his work are for the children. Okay, now let's read out the poem. A sad case. I can't understand why we don't like the things it's wholesome and proper to eat. I wish that I just hated candies and cakes and cared for potatoes and meat. It frightens me sometimes to think, what did I do? If only I had my own way. In a candy shop or a baker's shop with no one to watch me someday. Or if anyone left me alone with a lot of candies and cakes at my side, I firmly believe I should eat and should eat and should eat and should eat till I died. So now let's read the poem line by line. Okay? I can't understand why we don't like the things it's wholesome and proper to eat. So here the boy is saying कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो हम सबको वो चीज़ें क्यों नहीं पसंद आती जो न्यूट्रिशियस होती है, हेल्दी होती हैं और जो खाने के लिए सही होती हैं. होलसम मीन्स समथिंग दैट इज़ न्यूट्रिशियस और हेल्दी, जो आपकी हेल्थ बनाता है. ओके. सो वो जो बॉय है वो बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा ये बिलीव करते हैं कि हमें होलसम चीज़ें खानी चाहिए, मीन्स न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए. तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम सबको ये खाना पसंद क्यों नहीं है. आई विश दैट आई जस्ट हेटेड कैंडीज एंड केक्स एंड केयर्ड फॉर पोटैटोज एंड मीट. एंड द बॉय इज सेइंग कि मैं काश ऐसा होता कि मैं कैंडीज़ और केक से एकदम नफ़रत करता, मैं उन्हें नहीं खाता और सिर्फ पोटैटोज़ और मीट ही खाना पसंद करता. ओके. सो ये इस इन लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बॉय है ये कह रहा है, ये ऊपर के मन से कह रहा है. अंदर से तो इसके मन में जो कैंडीज़ हैं, केक्स हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि ये कैंडीज़, केक्स, चॉकलेट्स ये सब खाए. It frightens me sometimes to think, what did I do if only I had my own way. सो द बॉय इज सेइंग कि कभी कभी मैं ये सोच के डर जाता हूँ कि अगर कोई मुझे ये कह के छोड़ देता कि तुम्हारे मन में आए वैसा ही तुम करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, तो क्या होता. तो मैं कभी कभी ये बातें सोच के मैं कभी डर जाता हूँ. फ्राइटन्स मीन्स डरना. ओके. इन अ कैंडी शॉप और अ बेकर शॉप with no one to watch me someday. Or if anyone left me alone with a lot of candies and cakes at my side. So here the boy is saying, काश अगर कोई मुझे ये कह के छोड़ दे कि हम तुम्हें कैंडी शॉप में या बेकर शॉप में छोड़ रहे हैं, कैंडी में चॉकलेट्स वाले शॉप में या बेकर के शॉप में जहाँ केक्स, पेस्ट्रीज़ ये सब बनते हैं वहाँ छोड़ रहे हैं और वहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं हो, मुझे नज़र रखने वाला कोई नहीं हो और मेरे पास आस-पास बहुत सारे कैंडीज़ और केक्स हों तो फिर क्या होगा. मैं ये सारी बातें सोचकर कभी-कभी डर जाता हूँ. ओके. नेक्स्ट. I firmly believe I should eat and should eat and should eat and I should eat till I died.
सो द बॉय नोज, उसे पता है कि उसके मन में इन केक्स कैंडीज़ इतनी ज़्यादा उसे पसंद है, इतनी ज़्यादा वो लाइक करता है कि अगर उसे कैंडीज़ चॉकलेट्स इनके बीच में छोड़ दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए और कोई ना हो उस पर नज़र रखने के लिए, तो क्या होगा, वो उन चीज़ों को सिर्फ खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा until the end of its life, means until till his last breath. ओके, जब तक उसकी लास्ट आखिरी सांस चलेगी तब तक वो सिर्फ कैंडीज और चॉकलेट्स ही खाता जाएगा. सो ही इज स्केयर्ड ऑफ इट, एंड जब भी वो इस चीज़ के बारे में सोचता है तो वो डर जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पोएम about a boy who is very much fond of eating chocolates and candies. And I also advise you students कि आप ये चीज़ें तो खाओ but to a limit. अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो जब आपको कैंडीज़ और चॉकलेट्स या केक्स खानी हो, बिकॉज अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाते हो दैट विल मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना. और अगर आप ये वाली चीज़ें खाते हो तो ये इनसे सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो दैट्स ऑल students. Now read this poem 2-3 times, okay, and there are meanings given, 2 meanings are given, learn those meaning. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day. Goodbye.